नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की गहराइयों में उतर रहे हैं। यह अध्याय जीवन के कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों से जुड़ा है ना? जैसे मृत्यु के बाद क्या, वो परम सत्य मतलब ब्रह्म, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? जी बिल्कुल। और अध्याय की शुरुआत ही देखिए अर्जुन के सवालों से होती है। वो पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और सबसे अहम सवाल कि मृत्यु के समय ठीक उस वक्त योगी आपको कैसे जानते हैं। हाँ, ये सवाल ही तो हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जी, यही इस पूरी चर्चा की नींव है। तो हमारे पास इस पर कुछ टीकाएं और विश्लेषण भी हैं। हमारा इरादा यही है कि इनसे वो खास बातें निकालें जो समझा सकें कि भाई वो आखिरी पल, मृत्यु का क्षण, उसका क्या महत्व है और वो रास्ता कौन सा है जो हमें उस पार ले जा सकता है, उस हमेशा रहने वाले धाम तक। चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो अध्याय का एक जो सेंट्रल आइडिया वो ये कि मृत्यु के समय हमारी चेतना की स्थिति, वो भाव, वही हमारी अगली यात्रा तय करता है। हाँ, जैसा कहा गया है, यम यम वापी स्मरण भावम तेजत्यंते कलेवरम, मतलब अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उसी को पाते हैं। जी, उसी को पाते हैं। क्योंकि जीवन भर उसी भाव में रंगे रहे, तो भगवान का स्मरण उन्हें पाने का सीधा रास्ता बताया है। हाँ, लेकिन ये भाव, ये सिर्फ कोई सोचा हुआ विचार तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। ये हमारे मन की, हमारे दिल की वो स्थिति है जो जीवन भर के हमारे कर्मों, हमारी आदतों, हमारी सबसे गहरी चाहतों से बनती है। मतलब चेतना का एक स्वाभाविक बहाव, जहां वो सबसे ज्यादा जुड़ी रही है, अंत में वही उभर कर सामने आता है। ये भाव वाली बात तो सच में सोचने पर मजबूर करती है कि दिन भर हमारे मन में चलता क्या रहता असल में। खैर, तो फिर सवाल यह है कि उस आखिरी निर्णायक पल में ईश्वर का ध्यान कैसे पक्का हो, ये कैसे सुनिश्चित करें? हाँ, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है और कृष्ण इसका बड़ा सीधा, बड़ा प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। निरंतर अभ्यास। वो कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अच्छा। मतलब हर समय मेरा स्मरण करो और साथ ही अपना जो कर्तव्य है वो भी निभाओ, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध करना। हर समय मतलब काम करते हुए भी? जी हाँ, मन और बुद्धि मुझ में लगाए रखो। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से मुझे ही पाओगे। इस बात से मुझे वो कबीर का दोहा याद आता है। हाँ, पनिहारिन वाला, सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहार। जैसे वो पनिहारिन घड़े पे ध्यान रखती है पानी ले जाते हुए भी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही दुनिया के काम करते हुए भी मन ईश्वर में लगा रहे। हाँ, सुनने में आसान लगता है, पर इसमें अभ्यास तो लगता होगा। बहुत अभ्यास। यही तो कर्मयोग का प्रैक्टिकल रूप है। बाहर से कर्म, अंदर से स्मरण। और भगवान भरोसा भी दिलाते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ। जो बिना भटके लगातार मुझे याद करता है, उसके लिए मैं आसानी से उपलब्ध हूँ। तो मतलब भक्ति और लगातार कोशिश से ये हो सकता है। अध्याय में इस दुनिया के बारे में भी कुछ कहा गया है। इसकी असलियत क्या है? हाँ, कहा है, इसे दुखालयम अशाश्वतम बताया है। दुखालयम? जी, दुखों का घर और अस्थाई, अशाश्वत। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें इससे ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। यहाँ तक कि जो ऊंचे लोक हैं, जैसे स्वर्ग या ब्रह्मलोक, वो भी हमेशा के लिए नहीं है। वहां से भी वापस आना पड़ता है। अच्छा, वहां से भी लौटना पड़ता है? जी हाँ, लेकिन जो कृष्ण को पा लेते हैं वो फिर इस आने जाने के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर वो स्थायी जगह कौन सी है? क्या कोई ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती? हाँ, कृष्ण बताते हैं कि ये जो दिखने वाली दुनिया है, इससे परे एक और अव्यक्त सत्ता है, सनातन। अव्यक्त? हाँ, मतलब जो प्रकट नहीं है, हमारी इंद्रियों से परे। एक ऐसी अनदेखी, हमेशा रहने वाली सच्चाई जो सब कुछ नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। वही परम गति है, वही कृष्ण का परम धाम है। और उसके लिए साफ कहते हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जिसे पाकर लौटना नहीं होता। बिल्कुल, वही मेरा परम धाम है। और इस धाम तक पहुंचने का साधन क्या? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग या कुछ और? कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। भक्ति से? हाँ, वो परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है।
भक्ति ही वो सबसे सीधा, सबसे सुलभ मार्ग है। अध्याय के आखिर में तो वो यहाँ तक कहते हैं कि इस रहस्य को जानने वाला भक्त वो सारे पुण्य फल जो वेदों से, यज्ञों से, तप से, दान से मिलते हैं, उन सब से ऊपर उठकर परम पद को पा लेता है। यानी भक्ति का महत्व सबसे ऊपर रखा गया है। जी शुक्ल और कृष्ण, प्रकाश और अंधकार। हाँ, वो श्लोक 23 से 26 तक आते हैं। ये असल में प्रतीकात्मक मार्ग हैं। एक मार्ग से जाने वाले वापस नहीं लौटते, मतलब मुक्त हो जाते हैं। दूसरे से जाने वाले लौट आते हैं, यानी फिर जन्म लेते हैं। इन्हें ज्ञान और अज्ञान के मार्ग भी समझ सकते हैं। तो योगी को क्या करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं कि जो योगी इस रहस्य को जान लेता है, वो इन मार्गों के चक्कर में नहीं पड़ता, वो मोहित नहीं होता। वो तो बस भक्ति और सतत स्मरण में लगा रहता है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें, तो 8वां अध्याय यही सिखाता है कि जीवन के आखिरी पलों में हमारी चेतना कहाँ है, ये बहुत मायने रखता है, और उसे सही दिशा में, मतलब ईश्वर की तरफ मोड़ने के लिए पूरी जिंदगी लगातार कोशिश, अभ्यास और भक्ति का रास्ता अपनाना जरूरी है। बिल्कुल सही। ये दुनिया चाहे कितनी भी आकर्षक लगे, है तो दुखों का घर और अस्थायी। असली मंजिल वो परम धाम है जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, और उसे पाने का रास्ता है अनन्य भक्ति, जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। ये सब सुनने और समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता है कि आज की जो हमारी जिंदगी है, इतनी भागदौड़ वाली, इसमें अपने रोज के काम, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ईश्वर को लगातार याद रखने का अभ्यास, ये असल में कैसे किया जाए, प्रैक्टिकली कैसे हो, ये शायद हम सबके लिए एक सोचने का और अपने अपने लिए रास्ता खोजने का सवाल है। बिल्कुल। खैर, इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले सत्र में फिर एक नए विषय पर बात करेंगे।